औरत ने अपने पति के लिए एक खतरनाक खेल रचा। उसने चार्जर पर लिपस्टिक लगाई और अपने पति के हाथ पर निशान छोड़ दिया। फिर अपनी जेब से सांप निकालकर पति के सिर के पास रख दिया और सांप सांप चिल्लाकर उसे जगा दिया। पति डर गया और सांप को दूर फेंक दिया। तभी औरत ने चुपके से सांप को बिस्तर के नीचे खिसका दिया और कहा कि सांप भाग गया। पति ने हाथ देखा और 2 लाल निशान देखकर घबरा गया। उसे लगा सांप ने काट लिया, जिससे उसकी सांसें तेज होने लगी। औरत ने जल्दी से पानी दिया, जिसमें पहले से नींद की दवा मिली थी। पति गिर पड़ा, लेकिन जब वह जागा तो देखा कि पत्नी और उसकी सहेली उसकी तस्वीर के सामने रो रही थी। पति ने चिल्लाया, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में उसने फूलदान फेंका, लेकिन उन्होंने कहा शायद हवा से गिर गया होगा। तभी अचानक लाइट धीमी हुई और पीछे काले कपड़ों में यमराज प्रकट हुए। पति डर गया और मौत की भीख मांगने लगा। यमराज बोला, अगर सही जवाब देगा कि तू कल किसके साथ था तो मैं तुझे बख्श दूंगा। पति घबरा गया और मजबूर होकर सच उगल दिया। तभी उसे एहसास हुआ ये सब उसकी पत्नी का खेल था और अब पति की खैर नहीं। लड़के को अचानक शक होने लगा कि उसकी सौतेली माँ उसके खाने में जहर मिला रही है। जब भी वह खाता उसे खाने में हल्की सी केमिकल जैसी गंध महसूस होती। एक दिन उसने चुपके से अपना खाना एक पेंसिल बॉक्स में रख लिया। फिर वह नीचे गया, ऐसे दिखाते हुए जैसे सारा खाना खा लिया हो, और खाली कटोरी अपनी सौतेली माँ को दे दी। उसने कहा कि वह किसी दोस्त के घर जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसके बैग से थोड़ा छुपा हुआ खाना टपकने लगा। सौतेली माँ ने पूछा, ये क्या है? लड़के ने कहा, बस पानी है। जब वह साफ करने गई तो देखा कि वह वही खाना था जो उसने दिया था। फिर लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि वह उस खाने का टेस्ट करवा दे, लेकिन दोस्त ने सोचा कि वह ज्यादा सोच रहा है। जब दोनों बहस कर रहे थे तो खाना गिर गया और बर्बाद हो गया। घर लौटकर उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। उसने देखा कि उसका पिता खुशी खुशी खाना खा रहा था। तब उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपने पिता से कहा, पापा हम अपने स्टेक्स बदल लेते हैं, मेरा हिस्सा ज्यादा चर्बीदार है। पिता मान गया, लेकिन सौतेली माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर असंतोष देखकर लड़के का शक और बढ़ गया। उसने अपना स्टीक रसोई में लेकर एक थैली में रखा और चिल्लाते हुए कहा, ये सबूत है कि मेरी सौतेली माँ मुझे जहर दे रही है। जब पिता उसे रोकने गए तो उसने एक चाकू उठा लिया और सबको दूर रहना चेतावनी दी। सौतेली माँ घबरा गई और पुलिस को बुला लिया। गुस्से में लड़के ने चिल्लाया, इसने मेरी असली माँ को मरवा दिया था, इसने हमारे कुत्ते को भी जहर दिया और अब ये सबको मारना चाहती है। वह उसके कमरे में दौड़ा सबूत ढूंढने के लिए। पिता ने दरवाजा तोड़कर अंदर आए और उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो वो तुझे ऐसा नहीं देखना चाहती। पिता की बात सुनकर लड़का थोड़ी शांति पा गया, लेकिन जैसे ही सौतेली माँ वापस आई उसका गुस्सा फिर भड़क उठा और उसने उसे चाकू मार दिया। तभी पुलिस आ पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लड़के को जेल भेज दिया गया, पर उसके पिता ने उसके लिए सबसे अच्छा वकील रखा। फिर भी लड़का मानता रहा कि वह सही था। उसे याद था कि जब उसकी माँ बीमार थी तो उसकी सौतेली माँ ही उसकी नर्स थी और माँ की तबीयत ठीक होने के बजाय और खराब होती चली गई। उसका विश्वास था कि माँ की मौत के पीछे वही थी। जब भी वह सौतेली माँ के हाथ का खाना खाता उसके पेट में दर्द होता, लेकिन डॉक्टरों को कभी कुछ नहीं मिला। वकील ने सुझाव दिया कि उसकी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करवाई जाए। अगर उसे स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हो गया तो वह जेल से बच सकता था। अपने परिवार के लिए लड़के ने यह मंजूर कर लिया। रिपोर्ट में पाया गया उसे स्किज़ोफ्रेनिया था और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। 6 महीने बाद सौतेली माँ उससे मिलने आई। वह बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मेरा जख्म भर गया है। लेकिन वह एक बुरी खबर भी लेकर आई। उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उसका बड़ा भाई भी अब वही पेट दर्द